हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant organic compound found in cell. 50% of cells weight comprises of proteins. प्रोटीन्स के कुछ फंक्शंस को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। All enzymes are proteins in nature और सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह हार्मोन्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। सिमिलरली हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन इन नेचर, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, लिपिड, मेटल आयंस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में हेल्प करता है। बॉडी के इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए जो एंटीबॉडीज हैं वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। सिमिलरली अगर कोई इंजरी हो जाए और ब्लड लॉस हो तो उस ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए भी प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गेनिजम्स और सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करती हैं। प्रोटीन्स हैं क्या? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसका मतलब है कि अमाइनो एसिड्स आर द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। Even more than 3000 amino acids may be present in a single chain of protein. Amino acids क्या है? सेल्स में about 170 types of amino acids मौजूद हैं, जिसमें से 25 amino acids प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं? इनका स्ट्रक्चर क्या है? अमाइनो एसिड्स, all amino acids have an amino group and a carboxyl group attached to the same carbon atom. अब यहाँ पर एक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला देख सकते हैं। सेंटर में कार्बन है, उसके एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके टॉप पर अल्काइल ग्रुप है और बॉटम पे हाइड्रोजन है। जो अल्काइल ग्रुप है वो अमाइनो एसिड्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ करता है। अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर, लेकिन अल्काइल ग्रुप के डिफरेंट होने से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सेंट्रल कार्बन को हमने अल्फा कार्बन का नाम दिया है। इस साइड पे हमने अमाइनो ग्रुप को शो किया है NH2 से। इस साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, टॉप पे अल्काइल है और हाइड्रोजन भी है। यहाँ पर एक अमाइनो एसिड एलेनिन की एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेंटर में अल्फा कार्बन है, इस तरफ अमाइनो ग्रुप है, इस तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, टॉप पे अल्काइल ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन एलेनिन के लिए स्पेसिफिक है। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 पुट कर दें तो वो ग्लाइसिन बन जाएगा। किसी भी अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। उनको कंबाइन कर देंगे तो हमें मिलेगा ग्लाइसिल एलेनिन, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद होगा जो इनको एक दूसरे से कंबाइन कर रहा है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। साइड बाय साइड हमने दोनों के फॉर्मूलाज आपके सामने मेंशन किए हैं, ग्लाइसिन के और एलेनिन के। आप देख सकते हैं सेंटर कार्बन है, उसके टॉप पे CH3 है जो कि ग्लाइसिन के लिए स्पेसिफिक है। सिमिलरली एलेनिन के लिए हाइड्रोजन है। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल कार्बन के साथ इस तरफ जो अमाइनो ग्रुप है उसमें हमने नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन शो किए हैं, और इस तरफ हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O और OH की फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली एलेनिन के साथ भी हमने यही किया है। तो आप देख सकते हैं जो ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एलेनिन के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के बिल्कुल साथ मौजूद है। अगर ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिल्कुल साथ मौजूद है, अगर ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलेनिन के अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन ग्रुप के साथ बॉन्ड कर ले तो ये बनेगा H2O और ये वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब हमारे पास कार्बन एंड नाइट्रोजन रह जाएगा जो कि आपस में बॉन्ड बना लेंगे और इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला में कि कार्बन एंड नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्ड कर लिया है और पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है। एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, द लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप of carboxyl group of one amino acid and the hydrogen of amino group of another amino acid releases water and carbon and nitrogen link to form a peptide bond. ग्लाइसिन और एलेनिन के कंबाइन करने से ग्लाइसिल एलेनिन हमें मिला जो कि एक डाइपेप्टाइड है। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर मजीद अमाइनो एसिड्स ऐड करते जाएं तो लॉन्ग चेन्स हमें मिलती जाएंगी। डाइपेप्टाइड, उसके अंदर एक और अमाइनो एसिड ऐड करेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के अंदर मेनली 4 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन बी डिस्कस्ड।
सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट। आपके सामने यहाँ पर 6 अमाइनो एसिड्स हमने इस तरीके से लिख दिए हैं, A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। इनका नंबर एंड इनका सीक्वेंस बहुत स्पेसिफिक है। अगर हम इनके नंबर को चेंज करें या इनके सीक्वेंस को चेंज करें तो अमाइनो एसिड की टाइप चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने प्रोटीन ए, बी एंड सी की एग्जांपल मौजूद है। प्रोटीन ए में 4 अमाइनो एसिड्स हैं, एलेनिन, ग्लाइसिन, वेलिन एंड अनदर वेलिन। अगर हम लास्ट वेलिन को रिमूव कर दें तो प्रोटीन बी बन जाएगा, और अगर उस वेलिन की जगह हम एलेनिन लगा दें तो प्रोटीन सी बन जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल को देखने के लिए हम इंसुलिन को डिस्कस करते हैं। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स। One chain has 21 amino acids, whereas the other chain has 30 amino acids. और दोनों चेन्स के दरमियान में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं जो कि दोनों चेन्स को आपस में कनेक्टेड रखते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए, विच इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 चेन्स विद टोटल ऑफ 574 अमाइनो एसिड्स। इसमें 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन हैं। हर एक अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स हैं और हर एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पर आप बीटा चेन की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ये वाली पिक्चर आपकी बुक में दी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जाम्पल है, जिसके अंदर सेंट्रल एटम जो है वो आयरन है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, मेटल्स और लिपिड्स को विद इन द बॉडी ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी है। आई एम श्योर आप सब फेमिलियर होंगे एक डिजीज से जिसका नाम है सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, जिसमें वेलिन मौजूद होती है, उस वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं उनकी शेप खराब हो जाती है और सिकल शेप के हो जाते हैं आरबीसीज, और उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिमिनिश हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियसली हमने देखा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने ये बात डिस्कस करनी है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, दे डू नॉट लाई फ्लैट, दे कॉइल अपॉन देमसेल्व्स। इसकी एक कॉमन एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अल्फा हेलिक्स, जिसके अंदर स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। अल्फा हेलिक्स में बहुत ही ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है स्पाइरल फॉर्मेशन के साथ। इसके अंदर 10 टर्न्स होते हैं जिसमें 36 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो हर एक टर्न में तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, फॉर्मेशन ऑफ बीटा प्लीटेड शीट्स, जिसके अंदर द पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स बैक अपॉन देमसेल्व्स टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा प्लीटेड शीट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। द पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप। इसके अंदर 3 तरह के बॉन्डिंग मौजूद है, आयनिक, हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तमाम हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स में टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड, इकट्ठी हो जाती हैं, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स टू गिव इट अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स को 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। पहले फाइब्रस प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे फाइब्रस का नाम दिया गया है। दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स। इसकी एग्जांपल्स हैं सिल्क फाइबर, जो कि हमें सिल्कवर्म या स्पाइडर वेब से मिलता है। अनदर एग्जांपल इज मायोसिन, जो कि मसल सेल्स में मौजूद है। इसके अलावा हमारे नेल एंड हेयर में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम केराटिन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन को भी उनकी शेप की वजह से ग्लोबुलर में क्लासिफाई किया गया है। दे आर स्फेरिकल और इलिप्सोइडल ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आर सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया सच एज सॉल्ट सोल्यूशन, एसिड और बेसिस के सोल्यूशन में, और एक्वस और अल्कोहल सोल्यूशन में भी ये सॉल्युबल हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द चेंजेस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एंड दे कैन बी इजीली डिसऑर्गेनाइज्ड। इसकी एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हीमोग्लोबिन। यहाँ पर टेबल की फॉर्म में आपके सामने फाइब्रस एंड ग्लोबुलर के डिफरेंसेस दिखाए गए हैं। सबसे पहले फाइब्रस को देखते हैं। फाइब्रस में 1 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स
कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिब्रिल्स, जबकि ग्लोबुलर में स्फेरिकल और एलिप्सोइडल शेप होती है ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फाइब्रस प्रोटीन्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि ग्लोबुलर में टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Fibrous proteins are insoluble in aqueous media, whereas globular proteins are soluble in aqueous media. Fibrous proteins cannot be crystallized and are elastic in nature, whereas globular proteins can be crystallized. Fibrous proteins क्या करते हैं? Structural role होता है इनका cells में। इनकी examples हैं silk fiber, myosin, fibrin and keratin. जबकि globular proteins की examples हैं enzymes, antibodies and hormones. Thank you. अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम और इससे खुद भी फ़ायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।